वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस मैं इधर पे आज 4 पोटेंशियल माइक्रो कैप कंपनी को डिस्कस करूंगा, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी मजबूत के संग प्रमोटर अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बेसिस पे काफ़ी बढ़ा रहे हैं। इसका संकेत ये है कि मार्केट में ये अनुमान बताया जाता है कि प्रमोटर अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो उनको अपने बिजनेस पे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने स्टॉक फटाफट में पूछा भी था तो बहुत लोगों ने येस किया था। इसी के लिए गाइस मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे जो क्वालिटीज़ कंपनी होती है कुछ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज उनके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं, प्राइस थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं, बट येस लॉन्ग टर्म में गैस उसमें डूबने की संभावना पैसे काफ़ी कम होती है, बिकॉज वो सब अपने आप में ही लीडर्स कंपनी है और लीडर्स कैसे आपको कौड़ी के भाव नहीं मिलेंगे। बट इसी बीच में माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग बहुत ही आसान नहीं होती है, कठिनाई होती है, बिकॉज वहाँ पे पैसे डूबते भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपका बेट सही होता है, एलोकेशन सही प्ले करते हैं, पोर्टफोलियो का 1-8% अगर आप डालते हैं, अगर वो चलता है तो बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं। नहीं भी चलता है तो पोर्टफोलियो में डेंट नहीं होता है। तो अगर आप उस मानसिकता से इन चारों कंपनी को ट्रैक करें और हर क्वार्टर में क्या अपडेट्स है उसको अगर आप जज करें, तो मुझे लगता है कि इन चारों कंपनी में एक आध कंपनी में चल गई तो लॉन्ग टर्म में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो फटाफट गैस मैं इधर पर डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरे को सलाह हमेशा यही होगी कि गो फिर क्वालिटी कंपनी जो अपने आप में बड़ी है, जिसमें पैसे सेव होते हैं। उसके बाद अगर आपको एडिशनल रिस्क लेना है तो इन सब कंपनी को फोकस करें और करते भी हैं। तो एलोकेशन थोड़ा स्लो होना चाहिए और थोड़ा सा माइनर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में कुछ ज़्यादा डेंट ना पड़े। अगर उसमें गिरावट होती है तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक है बीएससी पे एनएससी पे दोनों जगह मिलेगा। आपको अच्छे से पता है, इसके पहले का जब ब्रेकआउट हुआ था मैंने उसके पहले भी कवर किया था। स्टॉक का भाव समय 170 180 190 के आसपास था और गैस ब्रेकआउट के बाद 220 तक पहुंचा था और फिर से गैस 200 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तब के स्क्रीन के सामने है, डायनामिक केबल्स लिमिटेड की बात की जाए, खास बात क्या है, दो खास बातें। सबसे पहला का इस कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, दूसरा उसमें वैल्यूएशन भी काफ़ी इनलाइन, और तीसरा प्रमोटर का स्टेक पिछले कुछ समय से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से गैस इसने 80% 90% डाउनसाइड दिखाने के बाद अच्छा खासा बाउंस बैक किया। और यहाँ पे गैस अगर ये इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे हिट करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि बाउंस बैक के साथ कंपनी फिर से रिकॉर्ड तो हाई लगा सकती है, लेकिन यस डाउनसाइड रिस्क भी होते हैं। तो इसी बीच में गैस क्या क्या खूबसूरती इस कंपनी में और क्या क्या खामियां हैं, दोनों का इसमें अनबाइस्ड होकर ज़रूर बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि कल के दिन इस स्टॉक में जंप मारना है, आपको कैसे अपने वॉच लिस्ट में लगाना है। उसके बाद अगर आप इनके फंडामेंटल से ओके होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तो 200 के लगभग में गैस इस कंपनी पे आप फोकस कर सकते हो। जैसे पता है गैस कि वायर्स एंड केबल्स में दो बहुत ही स्टैब्लिश प्लेयर है, हेवल्स और पॉलीकैब, लेकिन उसके साथ गैस के इंडस्ट्रीज में भी अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिले। तो ऑफकोर्स कैसी केबल में तो काम करते हैं, लेकिन कैसी पावर जो इंफ्रा केबल है उनकी एक बहुत ही अच्छी और पुरानी खिलाड़ी हमें देखने को मिलती है। रही बात गैस डिस्कम की, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की, तो ऑफकोर्स ये उनमें भी काम करती है। तो ऑफकोर्स ये पावर केबल्स में गैस इनके एक बहुत ही अच्छे खासे ब्रांड मोड हमें निकल के आते हैं। पीएलए स्कीम से गैस इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज ये जिस इंडस्ट्री में है मेक इंडिया का थीम को सपोर्ट करती है। तो अगर आप उस एजेंडा से इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी को बाई करने से पहले इनके फंडामेंटल्स को आराम से रीड अप कर सकते हो। मार्केट कैप की बात की जाए तो वही 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ऑफकोर्स इन सब पे गैस अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर कि इन सब में गिरावट में और तेज़ी में बहुत न्यूज़ नहीं आते हैं। तो ऑफकोर्स गैस आपको पता होना पड़ेगा कि कौन कॉल क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या बोलता है, बिकॉज यहाँ पे गैस एक अच्छी बात है जो आपको ज़रूर बताऊँगा। ऑल दो गैस अपने ऑल टाइम हाई से 20-22 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। वैल्यूशंस की बात की जाए 14 का पी है, जो मेरे हिसाब से क्वाइट रीजनेबल है। और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो आरओसी है, जो आरओई है, ये प्राइस होल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। मतलब ये गैस ट्रू सेंस में थोड़ा सा अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ज़रूर है। नहीं गैस अर्निंग्स का जो लेकिन वो अच्छा खासा जो तेज़ी हमें देखने को मिली थी, इसके पहले गैस मैंने एनालिसिस कर दिया है। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, आप चाहें तो इस कंपनी को और डीपली रीड कर सकते हैं। मेरे पुराने वीडियोस भी आपको इस कंपनी के ऊपर मिल जाएगी। तो ऑफकोर्स गैस प्रमोटर ने अगर आप देखें तो हर एक क्वार्टर में थोड़े थोड़े अपने स्टेक बढ़ाए हैं। तो इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही देखना बनता है कि असल में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, बिकॉज प्रमोटर अगर हर एक क्वार्टर में थोड़ा थोड़ी चंक अगर क्वांटिटीज ऐड करते हैं 74% की स्टेक होने के बावजूद भी, तो शायद गैस कंपनी के जो फॉर लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं ये शायद बाजार को पसंद आ सकता है। कंपनी की बात की जाए प्रकाश पाइप लिमिटेड, जी हाँ गैस बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये बहुत ही लो पी का स्टॉक है, बट यस अर्निंग्स दम पे कंपनी ने बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं दिखाया है। जहाँ पे बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस अपने लाइफ टाइम हाई से आधा हो चुके थे, तो जी गैस अर्निंग तो कंपनी अच्छा पेश कर रही है। बट यस प्रोमोटर्स का कुछ शेयर्स प्लेज भी हमें दिखाई पड़ा था, बट यस प्रोमोटर ने गैस पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में अपने स्टेक को बढ़ाएं। कंपनी की बात की जाए प्रमोटर्स की, वो भी गैस क्वाइट इनलाइन हमें दिखाई देती है। जैसे पता है गैस कि लास्ट 2 क्वार्टर से क्या खेल हमें देखने को मिल रहा था। शिवकरण के मैटर के बाद 25 साल
साल 30 साल में गैस कभी भी इतना ह्यूज इन्वेंट्रीज बहुत सारी कंपनीज़ को नहीं हुआ जितना गैस प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को हमें दिखाई दिया। तो ये भी गैस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जहाँ पे बहुत बड़ी करेक्शन हमें ऑल टाइम हाई से दिखाई नहीं पड़ती है। तो करेक्शन अगर होगी तो डीप होगी और ब्रेकआउट देगा तो वही बहुत ट्रेमेंडस होगा। तो आप इस कंपनी को जंप करने से पहले, बाई करने से पहले इनके फंडामेंटल्स को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, 400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ता है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो वही 30-40 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर अर्निंग्स का दम कंटिन्यू रहा, अगर अर्निंग्स कंपनी और भी अच्छा पेश करी तो मुझे लगता है कि इसकी जल्दी इस कंपनी को रेट कर दिया जाएगा और उसके बाद शायद बहुत निवेशक इसमें अपना हाथ साफ करने की भी कोशिश करें। बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 6 का पी बहुत ही सस्ता हमें दिखाई पड़ता है। रही बात इनके आरओसी की, आरओई की, जिसको मैं बहुत ही प्रेफर करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। 6 से अगर आप कंपेयर करें 21 का आरओई तो अपने आप में कैसे बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल ज़रूर है। प्रोमोटर कंपनी को पता है प्रकाश इंडस्ट्री से डिमर्ज होने के बाद इस अलग एंटिटी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी और प्रोमोटर ने इसके पहले अपने स्टेक को बढ़ाया था। मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था, बट मार्केट में करेक्शन की वजह से बहुत सारे पाइपिंग स्टॉक्स में फिर से करेक्शन हमें दिखाई पड़ी। बट कंपनी की बात की जाए माइक्रो कैप साइज से अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी ने अभी तक भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके सबको चौंकाया है और कम से कम कैसे इनके जो मार्जिन्स है डबल डिजिट में हैं, जो बड़ी बड़ी लाइक प्लास्टिक पाइप पीवीसी कंपनीज मेंटेन नहीं कर पाई। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉफिट हर क्वार्टर में और हर ईयर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा सामान्य है कि इस कंपनी बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे है। अब देखना बनता है कि लास्ट टाइम जो उनकी कमेंट्री थी बहुत ही बुलिश थी, इस बार गैस वो अपना कमेंट्री को दोहराएंगे या फिर उसके ऊपर जो नंबर्स मार्केट अनुमान कर रहा है वो ला पाएंगे या फिर नहीं। खास बात क्या है कि बहुत बड़ा डेट का इशू हमें दिखाई नहीं पड़ता। 250 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है जो बहुत ही मोर देन इनफ है एज कम्पेयर टू मार्केट कैप। कंपनी की बात अगर आप देखें तो जिनके पास ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल्स की बहुत सारी कंपनीज हैं जो माइक्रो कैप है, लार्ज कैप है और मिड कैप है, सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ब्लैक रोज में कैसे एक बार ब्रेकआउट हो चुका था और उसके बाद पुअर नंबर्स के बाद और केमिकल में करेक्शन के बाद इस कंपनी में भी हमें अच्छी खासी करेक्शन दिखाई दी थी। साल से अगर आप जज कर रहे हैं तो आप भाग जाएंगे, बट ये अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोफाइल देखें जहाँ पे गैस एक साल में इस कंपनी ने कोई पैसे नहीं बनाए, इवन अगर आप देखें 25% डाउन है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए जिन्होंने गैस होल्डिंग करी है, पेशेंस दिखाया, उनके तो पैसे अभी बन रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये सब कंपनी जब बाउंस बैक करती है और बहुत ही शार्प होती है, ट्रेमेंडस होती है। उनकी बात की जाए माइक्रो कैप होने के बावजूद भी गैस इसने बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया है, 21,000% के आसपास रिटर्न्स, मामूली बात नहीं है। तो कंपनी में गैस कोई खराबी नहीं है। लेकिन ये लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी उम्मीद से डाउन थे और जिसकी वजह से इस स्टॉक में पिटाई हमें देखने को मिली। ऑल्दो गैस कंपनी ने बहुत बार 200 के लेवल तोड़ने की कोशिश ज़रूर की थी। मार्केट कैप की बात की जाए ये गैस उन दोनों कंपनी से थोड़ी बड़ी कंपनी है, बट येस बिलो 1000 कंपनी करोड़ की अगर होती है तो बहुत ही रिस्की कैटेगरी में आती है। अगर आप उससे ओके हैं देन गैस आप इसमें जा सकते हैं। देखा गया तो गैस कंपनी एक साल लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है, 40 के आसपास वैल्यूएशन हैं, बट इनके आरओसी और आरओई बहुत ही क्वाइट इनलाइन है। 29% के आसपास है इस कंपनी की आरओई, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ज़रूर है। जैसे पता गया इसकी स्पेशलिटी केमिकल में अभी के टाइम करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और यस अगर आपने स्टॉक फटाफट में देखा होगा तो मैंने केमिकल इंडस्ट्री को लेके जो अतुल्य कमेंट्री आई है उसको ही फोकस किया है। तो मार्केट में गैस इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम पास्ट हो चुका है, लेकिन दोस्तों जो डिमांड कंडीशन इमर्ज हो रही है फ्रॉम द यूरोप, चाइना एंड रशिया, मतलब बहुत सारी जो डेवलप कंट्री है उसमें अभी भी गैस एक क्लियर जो पिक्चर है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस क्वार्टर के नंबर्स के संग जो मैनेजमेंट गाइडेंस देगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते तो मेक श्योर गैस आपका निवेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। डायनामिक केबल से ज़्यादा प्रेफरेंस गैस पॉली कैप को दीजिए, हैवल्स को दीजिए, केईआई को दीजिए, उसके बाद आप डायनेमिक केबल्स को रखिए। सेम गैस पीपीएल की बात की जाए उसके पहले प्रेफरेंस गैस एस्ट्रल, सुप्रीम, प्रिंस पाइप फिनोलस को दीजिए, उसके बाद ही आप उसको दीजिएगा। और सेम गैस मेरी कमेंट्री इसको लेके भी वही होगी। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो मेक श्योर आपका बड़ा निवेश गैस एसआरएफ, दीपक, आरती, अतुल, विनाती इन सब में होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको रिस्क लेना ही है तो ही उस अप्रोच से आप इस कंपनी पे ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए ऑफकोर्स गैस फिनोटेक्स केमिकल जो अपने आप में गैस इसके पहले ट्रेमेंडस ब्रेकआउट दिया था और मैंने आपको साफ से बताया था कि उस ब्रेकआउट में आप ना जाइए। हो सकता है कि स्टॉक भाग जाए शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में अर्निंग से मैटर करते हैं। तो पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी तेज़ी के बाद फिर से अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी की बात की जाए कोई खराब कंपनी नहीं है गैस। फिनोटेक्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से अर्निंग्स का बहुत ही अच्छा तेज़ी हमें देखने को मिला। मैनेजमेंट भी गैस काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये 350-400 के भाव पे गैस मैं इसके अगेंस्ट था, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बट ये सभी के टाइम में गैस 250 के नीचे से लेकर 220 के तक 200 तक गैस अगर ये बाइंग रेंज आपको मिलता है जो ब्रेकआउट लेवल्स के पहले हमें देखने को मिलता था, तो ऑफकोर्स गैस ये अपने आप में ही एक घुसने का मौका बन सकता है। और ये सब कंपनी में गैस यही होते हैं, 4 साल 5 साल कंपनी पैसे नहीं बनाती है
और उसके बाद गैस अचानक से लाइक ए चाइनीज़ बैम्बू ये भागता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इतनी तेज़ी के पीछे गैस एक ही चीज़ होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स। इस पर मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन यस इस कंपनी का भी भाव बहुत ही छोटा है। लेकिन यस इनके साइज़ की बात की जाए, एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है 36 के पी पे ट्रेड करता है। एक समय गैस भाग के 400 के आसपास गया था, बट वीक लाइक सेंटिमेंट होने की वजह से केमिकल्स में इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रही बात गैस आरओसी की, आरओई की, ये भी बहुत ही मजबूत है। जहाँ गैस अर्निंग्स बढ़ती है, शेयर प्राइस पर रिफ्लेक्ट करता है। एक समय गैस कंपनी सिर्फ सालाना 200 करोड़ के आसपास मुनाफा कमाती, मतलब सेल्स करते थे। अभी के टाइम गैस टीटीएम में ही ये 500 क्रॉस कर चुकी है, जो बहुत ही मजबूत है। ओपीएम भी गैस बहुत ही मजबूत है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गैस अच्छे खासे राइज हो चुके हैं। तो अगर गैस ये कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट कमाती रही तो मुझे लगता है गैस जल्दी ही इनके ईपीएस और बढ़ेंगे, और जिनका रिफ्लेक्शन इनके शेयर में हमें बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। में गैस वही हमें देखने को मिला। सेम अगर आप देखिए, प्रमोटर ने फिर गैस इस क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाया, और हर एक क्वार्टर में अपने स्टेक को ज़रूर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे गैस इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोटर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। हमें ब्लाइंड बाई करना चाहिए, बिकॉज एफआईएस ने स्टेक थोड़ा काटे हैं, डीएस ने भी स्टेक काटे हैं, बिकॉज उनका जो प्रॉफिट है वो बचा रहे हैं। रीजन साफ, बिकॉज 4 साल 5 साल में कंपनी पैसे ही नहीं बनाई, और एक आध साल में गैस जो टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिला जहाँ पे स्टॉक काफ़ी भागा था और अर्निंग से बढ़ी थी। इन चारों कंपनी को आप स्टडी करें, ट्रैक करें, और जो कंपनी आपको सही लगती है, मुझे सही लगती है वो छोड़िए गैस, आपको सही लगती है, किस पे कन्विक्शन है कि आधा होने के बावजूद मैं होल्ड करूँगा, उन्हीं को होल्ड करें। चारों में से कोई कंपनी आप लिए हैं तो होल्ड करें, और चारों को आप ऐड कर सकते नहीं हैं, पर जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिनके ईपीएस आपको लगता है कि राइज होंगे, जो कि इन सब में गैस वो पोटेंशियल तो है, बट इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि सही में गैस जो कंपनी का पाथ है वो सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो इन समय अगर आप पैसा लगाते भी हैं तो मेक श्योर बहुत पैसा मत लगाइएगा, वरना कल अगर परफॉर्म नहीं करेगा, आपको पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब कर देगा। तो ऑलवेज गो फॉर ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी फर्स्ट, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप, और उसके बाद अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक वे से काम करिएगा, वरना एक आध साल स्टॉक नहीं भागेगा तो लॉस में बेचेंगे, और उसके बाद स्टॉक में फिर से हमें एक तेज़ी माहौल देखने को मिलेगा। तो चारों में से गैस कौन से स्टॉक्स पे आपका ज़्यादा कन्विक्शन है और कौन से स्टॉक्स को आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में चाहें तो अपना वैल्यूएबल ओपिनियन ड्रॉप कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।